नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का मिस रोमा जिया सेंटर की इस यूट्यूब चैनल पर। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम वीडियोस के साथ वापस लौट आए हैं। अब कोशिश करेंगे कि रेगुलर बेसिस पर आप सभी को वीडियोस दी जाए। साथियों, आज हम मुख्य रूप से पाषाण काल जो है हिस्ट्री का सबसे पहला लेक्चर कह सकते हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। स्टोन एज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आप सभी के साथ कुछ जानकारियां मैं शेयर करना चाहती हूँ। दरअसल मैंने हैंड रिटेन कुछ असाइनमेंट्स जो है वो बनाए हुए हैं, खुद से लिखा हुआ है। तो मैंने सोचा कि इस असाइनमेंट्स के थ्रू ही आप सभी के साथ बात किया जाए, समझा जाए कि किस तरीके से हिस्ट्री को पढ़ना है। तो मुख्य रूप से आप ये देख सकते हैं, दरअसल ये फ्रंट कैमरा है तो शायद अच्छे तरीके से ना दिखे, मतलब उल्टा दिखे। तो ये ही जितनी सारी चीज़ें हैं वो आपको बताई जाएंगी। ये लगभग 2 पेज है स्टोन एज के बारे में, पाषाण कालीन सभ्यता, और आज हम इसी को पढ़ते हैं। तो साथियों, अब स्टार्ट करते हैं अपना ये प्रोसेस जो भी है मिस रोमा जिया सेंटर के इस हिस्ट्री के क्लास में। आज हम समझते हैं हिस्ट्री को, मतलब कि इतिहास को। देखिए दोस्तों, इतिहास में कुल 3 कालखंड होते हैं। मतलब कि इतिहास को पढ़ने के लिए हमें मुख्य रूप से 3 तरीकों से पढ़ना होता है। एक तो होता है प्राग्ञ ऐतिहासिक, दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक और तीसरा होता है ऐतिहासिक। प्राग्ञ ऐतिहासिक के अंतर्गत हम सबसे पहले वाली जिंदगी को पढ़ते हैं। मतलब इस स्टेज में, इस एज में हम मुख्य रूप से स्टोन एज का अध्ययन करते हैं। उस एज का अध्ययन जब मानव सिर्फ खानाबदोश था। मतलब कह सकते हैं वो जो भी होता है इंसान, बंदर से, गोरिल्ला से जब धीरे धीरे इंसान के रूप में परिवर्तन हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें आपको प्राग्ञ ऐतिहासिक के अंतर्गत पढ़नी होती है। प्राग्ञ ऐतिहासिक के अंतर्गत मुख्य रूप से पूरा पाषाण काल पढ़ा जाता है, मध्य पाषाण काल पढ़ा जाता है, नव पाषाण काल पढ़ा जाता है और ताम्र पाषाण काल पढ़ा जाता है। आप समझते होंगे कि प्राग्ञ ऐतिहासिक काल में ये जो पाषाण काल है, ये स्टोन एज, पाषाण काल का मतलब पथरीले एरियाज की जो समय होती थे उन्हें मुख्य रूप से स्टोन एज कहा जाता है। स्टोन एज की सारी अध्ययन जो है वो मुख्य रूप से प्राग्ञ ऐतिहासिक के अंतर्गत आती है। अब दूसरे स्थान पर जो है वो आद्य ऐतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड्स के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटो हिस्ट्री पीरियड के अंतर्गत मुख्य रूप से जो ताम्र पाषाण काल है वो धीरे धीरे अब सिंधु सभ्यता की ओर बढ़ता है। तो सिंधु सभ्यता, उसके बाद हड़प्पा, उसके बाद कांस्य युगीन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो मुख्य रूप से आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत पढ़नी होती है। जैसे ही यह आद्य ऐतिहासिक आपका ख़त्म होता है, हम धीरे धीरे ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिक पीरियड्स में आ जाते हैं। और हिस्टोरिक पीरियड में ही मुख्य रूप से हमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, नेहरू इतिहास, विश्व के बारे में सारी चीज़ों का अध्ययन मुख्य रूप से ऐतिहासिक काल में किया जाता है, हिस्टोरिक पीरियड में किया जाता है। ठीक है। प्राचीन इतिहास में मुख्य रूप से आप वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, आरण्यक, महाकाव्य वगैरह वगैरह इसमें पढ़ते हैं। इसके बाद जैसे जैसे इसमें बौद्ध, जैन धर्म वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद जैसे जैसे ये समय जो है वो आगे बढ़ता है, हम मुख्य रूप से मध्यकालीन को समझते हैं। मध्यकालीन में मुख्य रूप से आप जो भी समझ सकते हैं, जितने भी बाहरी जो लुटेरे आए थे, मुगल काल, सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, खिलजी वंश, हैन तेन, मुख्य रूप से यहाँ पढ़ना होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल यही जो नेहरू काल, गांधी काल जैसी जैसी चीज़ें होती हैं, और अब तक का जो सफ़र होता है वो ऐतिहासिक काल में ही पढ़ा जाता है। ठीक है। तो आइए सबसे पहले हिस्ट्री के कुछ बेसिक्स नॉलेज पढ़ते हैं, उसके बाद हम स्टोन एज की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग का आपको पढ़ना है प्राग्ञ ऐतिहासिक। समझ रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। तो साथियों, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को लीजिए कि अतीत का अध्ययन, इतिहास का जो अध्ययन है, अतीत का जो अध्ययन है उसे ही इतिहास कहते हैं। मतलब बीते हुए कल की जानकारी मुख्य रूप से इतिहास के अंतर्गत आती है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। ठीक है। अब हम समझते हैं मानव जाति का पालना। देखो, मानव जाति का पालना जो है वो अफ्रीका महादेश को माना जाता है, क्योंकि मुख्य रूप से मानव जो है वो इसी एरिया से डेवलप्ड हुए थे, इसी एरिया से उनकी जन्मभूमि मानी जाती है। मतलब मानव जाति का पालना माना जाता है। लेकिन इंसान सभ्य कब हुआ? तो सभ्यता का पालना एशिया को माना जाता है, क्योंकि एशिया में आप समझ सकते हैं मेहरगढ़ वाले एरियाज में मतलब खेती होना वहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो मुख्य रूप से सभ्यता का पालना हमें एशिया महादेश को माना जाता है। ठीक है। अब हम सबसे पहला पीरियड्स पढ़ते हैं प्राग्ञ ऐतिहासिक। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इंसान को पढ़ना है यहाँ पे प्राग्ञ ऐतिहासिक, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक, फिर ऐतिहासिक काल। ठीक है। तो आइए अब समझते हैं हम मुख्य रूप से प्राग्ञ ऐतिहासिक को। ये दरअसल मेरा हैंड रिटेन कह सकते हैं असाइनमेंट है, जो मैंने स्टूडेंट्स लोगों के लिए बनाया था अपने। जो लोग नहीं जाने वो ये भी जान ले कि हम एक लाइफ में एक टीचर का रोल भी थोड़ा बहुत
अदा करते हैं। तो अब हम समझते हैं प्रागैतिहासिक को। देखिए, प्रागैतिहासिक जो है वो इस काल में मानव खानाबदोश था। कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। अब बताइए कि जिस एज में मानव सिर्फ खानाबदोश है, मतलब सिर्फ खाने से ही उसका मतलब है, उस एज में वो क्या लिखेगा पढ़ेगा भाई? कुछ नहीं लिखेगा पढ़ेगा। अब जिंदगी हमारी झंड है क्योंकि हम पढ़ते लिखते हैं बहुत ज़्यादा, वरना इस काल में तो इंसान बेसिकली सिर्फ खानाबदोश था। उसे खाना है और कुछ भी चीज़ें नहीं करनी थी। इसकी जानकारी पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है। देखो, इंसान मानव जो था वो खानाबदोश था, और ये जो खानाबदोश था वो आज से लगभग 25 लाख वर्ष पहले की बात है। तो 25 लाख वर्ष पहले की बातें हैं, तो वो आपको कैसे मिलेगी? अभी तो कोई देखा नहीं ना होगा। वो मुख्य रूप से पुरातात्विक शोध के तहत ही मिलती है। पुरातात्विक साक्ष्य कहने का मतलब ये होता है कि बहुत मतलब खनन द्वारा, मतलब मिट्टी में कुछ लोग दब गए होंगे, कुछ चीज़ें उनकी छूट गई होगी, तो उन्हीं चीज़ों का अध्ययन बारीकी से किया जाता है। और जब ये अध्ययन बारीकी से हो जाता है तो मुख्य रूप से पता चलता है कि ये इस एज से रिलेटेड है, इस काल से रिलेटेड है। तो उस काल में मुख्य रूप से मानव खानाबदोश था। समझ गए जी। तथा इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखा जाता है। पाषाण काल यानी कि स्टोन एज, मतलब मुख्य रूप से इस एज में जो है वो पत्थरों का उपयोग ही सबसे बड़ा उपयोग माना जाता था। तो इसीलिए ये जो एज है वो मुख्य रूप से स्टोन एज को माना जाता है, ठीक ना। तो अब समझते हैं स्टोन एज। हाँ साथियों, पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग है, बस पढ़ने में मज़ा आना चाहिए लोगों को। तो पाषाणकालीन यानी कि अब स्टोन एज को समझते हैं। जिस समय में मानव पत्थरों के औजार एवं हथियारों का उपयोग करता था वह काल या पाषाण काल कहा जाता था। मुख्य रूप से पाषाण काल, स्टोन एज कहने का मतलब ही यही लग रहा है कि जिसमें मानव मुख्य रूप से औजार के रूप में पत्थरों का ही उपयोग करे, वही मुख्य रूप से पाषाण काल के एरिया कहा जाते थे, ठीक ना। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की है। किसने की है? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। आसान से याद रखिए, रॉबर्ट ब्रश, और ब्रश खा के फ्रूट करिए, फ्रूट खाइए ब्रश करके, रॉबर्ट ब्रूस एंड फ्रूट। तो भारत में कब हुआ था? 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज करी है। ओके, अब अगला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय पुरातात्विक के पिता जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। भारत में मुख्य रूप से पुरातात्विक शोध के जनक किन्हें माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। लिखावट के आधार पर नामकरण करने वाले जो इंसान थे उनका नाम है जॉन ब्रूस। लिखावट के आधार पर कहने का क्या मतलब? कहने का मतलब ये कि पाषाणकालीन सभ्यता मुख्य रूप से 3 वर्गों में मतलब लिखावट के आधार पर कहने का मतलब ये कि प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो इन्होंने ये बताया है कि प्रागैतिहासिक में लिखा नहीं गया, आद्य ऐतिहासिक में लिखा गया पर उसे पढ़ा ही नहीं गया कि वो किसने लिखा, कैसे लिखा। और अब की जो आधुनिक है, जो हिस्टोरिक पीरियड है, उसमें तो लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है, यानी कि आजकल की जो ये लिखावटें हैं, है ना। तो लिखावट के आधार पर बताने वाले जो इंसान थे उनका नाम था जॉन ब्रूस। इन्होंने ही बताया था लिखावट के आधार पर। अगला जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि मिलने वाले धातु के आधार पर जो नामकरण किया था वो किया था क्रिश्चियन थॉमस ने। इन्होंने ये बताया था कि प्रागैतिहासिक में मिला है पत्थर, आद्य ऐतिहासिक में कांसा, और आधुनिक इतिहास में मिला है आपका लोहा। तो आप समझ गए। अब समझते हैं पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, पूरा पाषाण काल, सबसे पुराना समय। ये समय लगभग 20 लाख वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक रहा है। ये कालखंड इतिहास में सबसे लंबा चलने वाला कालखंड है। आप समझ रहे हैं ना, 12 लाख से लेकर 12,000, 20 लाख से लेकर 12,000 तक, ये वाकई में बहुत लंबा था। तो ये इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव आदि मानव कहे जाते थे। इस समय में मानव खानाबदोश था। आप समझ सकते हैं इस समय के जो मानव थे, वो जो स्टार्टिंग वाले मानव थे, वो आदि मानव कहे जाते थे, क्योंकि इस आदि मानव जो है वो सिर्फ खानाबदोश थे, इन्हें सिर्फ खाने से मतलब हुआ करता था, है ना। इस काल में कुछ मुख्य रूप से कुछ खोज भी हुई, जैसे कि आग की खोज। इस काल का सबसे बड़ा खोज आग का खोज ही माना जाता है, क्योंकि इंसान जब इस एरिया में सिर्फ खाने से मतलब होता था, उन्हें आग कहीं मिल जाता। अब आप ये भी पूछेंगे ना कि रोमा ये बताइए कि ये आग कैसे मिल गया ये आग? तो कहीं कहीं बिजलियाँ गिर जाती तो आग लग जाती, और आग लगती तो जो आदि मानव होते थे वो दौड़ कर जाते, अरे क्या हुआ। तो जैसे ही वो जाते तो वहाँ पर की चीज़ें देखते तो वो जल जाती। तो इंसान बेसिकली इस काल में खाना बदोश था, तो वहाँ की चीज़ें वो उठाकर खाने लगता, छोटे बच्चों की तरह।
तो जब जैसे ही उसने खाया तो ये मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। तो इन्होंने जो है वो आग की खोज करी, धीरे धीरे पत्थर से पत्थर टकरा कर आग जो है वो जलाना स्टार्ट करा। तो यहाँ से आग की जो खोज है वो पूरा पाषाण काल में सबसे बड़ी खोज मानी जाती है, ठीक ना। और अगला पॉइंट कहा जा रहा है कि पत्थरों के औजार तथा हथियारों का प्रयोग शिकार के लिए किया जाता था। अब पाषाण कालीन में पत्थर युग है, स्टोन एज है, तो स्टोन का क्या प्रयोग है? स्टोन का प्रयोग है कि इस काल में मुख्य रूप से हथियार जो थे वो पत्थरों के रूप में प्रयोग किए जाते थे, ठीक ना। अब हम समझते हैं, देखिए यहाँ पर एक चीज़ें आपको बताई जा रही है भीमबेट का नाम। देखिए भीमबेट का क्या है कि चित्रकला के साक्ष्य के लिए बहुत फेमस था, क्योंकि पत्थरों में यहाँ पर जो चित्रकला का साक्ष्य है वो भीमबेटका में गुफाओं में किया जाता था। इंसान था, इंसान के आगे एक बैल, मतलब कोई भी एक शिकारी ऐसा शिकार बनाकर उसके हाथ में भाला रहता था, यानी ये कहने का मतलब ये शिकार को दर्शाता था। शिकार वाली चित्र जो है वो भीमबेटका में चलता था। आइए अब अगले काल की बात करते हैं। अगला काल कह रहा है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जो है, यहाँ पर आप 12,000 देख रहे हैं, तो यहाँ पर 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक रहा है। इस काल में सर्वप्रथम, इस काल की जो जानकारी है वो सर्वप्रथम करसाइल नामक विज्ञान ने, पुरातात्विक जो स्रोत है, अरे पता नहीं क्या, तो करसाइल नामक 1867 1867 में ईस्वी में दिया था। इस काल की जानकारी जो है मुख्य रूप से करसाइल द्वारा 1867 ईस्वी में दिया गया है। यह पुरातात्विक पूरा पाषाण काल के बाद आने वाला काल था। ऑफ कोर्स 12,000 तक ये चला है, तो 12,000 से ये स्टार्ट है, तो ये पुरातात्विक शोध के बाद आने वाला ही काल है। बहुत बच्चों की तरह मैं बता रही हूँ, लेकिन अच्छी जानकारियाँ हैं। इस समय में मानव के हथियार छोटे हो गए थे। इस समय बड़े बड़े हथियारों का इंसान प्रयोग करता था, लेकिन जैसे ही कुछ समझ आई तो इसमें छोटे हथियारों का प्रयोग होने लगा। इसमें मुख्य जो प्रमुख इसमें कार्य हुए, इसमें तो आग का खोज माना गया है, इसमें मुख्य रूप से क्रियाक्रम माना जाता है। मतलब मध्य पाषाण काल में इंसान जो है वो अंत्योष्टि, अंतिम संस्कार कार्यक्रम करना प्रारंभ कर दिए थे। जैसे ही इनके लोग मरते, ये उन्हें दफनाने का कार्यक्रम स्टार्ट किए थे। कब? मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल की दो बातें याद रखिए कि इस समय जो पत्थर थे वो छोटे हो गए थे, और इस समय में अंत्योष्टि कार्यक्रम, अरे सही दिखाओ, इस समय में अंत्योष्टि कार्यक्रम माना जाता है। तो होप करते हैं आपको पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नवपाषाण काल की तरफ। मध्य पाषाण काल में कुछ और पॉइंट्स जान लीजिए कि यहाँ पर जानवरों के अवशेष मिलना स्टार्ट हुए थे। पशुपालन का साक्ष्य आदमगढ़ एवं बागोर के आसपास में मिलना स्टार्ट हो गया था। नंबर 3 कहता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल मुख्य रूप से 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व, ये 7,000 ईसा पूर्व भी यहाँ कर सकते हैं, 5,000 भी हो सकता है, क्योंकि चीज़ें जो है वो नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बीच वाली जो चीज़ें हो रही थी वो मुख्य रूप से धीरे धीरे नवपाषाण काल के एरियाज में आना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। इस काल में मुख्य रूप से मनुष्य जो है वो स्थायी आवास रूप में आवास, कृषि तथा पशुपालन जो है वो प्रारंभ कर दिया था। कहने का मतलब ये कि पाषाण काल का जो डेवलप्ड एरिया था वो नवपाषाण काल को माना जाता है, क्योंकि इस काल में मुख्य रूप से मानव स्थायी रूप से रहने लगे, आवास उनका बनने लगा, कृषि करने लगे, पशुपालन करने लगे, पहिया तथा मनका का खोज माना जाता है। इस काल में नवपाषाण काल की जानकारी सर्वप्रथम सर जॉन लुबॉक द्वारा 1865 ईस्वी में दिया गया था। साथियों, मान लीजिए कि यहाँ पर जो कृषि इंसान करना स्टार्ट करेगा तो उसके लिए आवास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कृषि जैसे हुई, लोगों ने आवास स्थापित कर दिया, वहाँ पर रहने लगे तो साथ साथ पशुपालन का भी पशुपालन स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले पाला जाने वाला जो जानवर था वो कुत्ता था, तथा पहिया का आविष्कार हुआ, मनका का आविष्कार हुआ, मृद भांड के प्रयोग होने लगे। मृद भांड कहने का मतलब मिट्टी के बर्तन, इन सभी का प्रयोग स्टार्ट हो गया था। ये चीज़ें हैं आपकी नवपाषाण काल के बारे में। तो साथियों, नवपाषाण काल एरिया तो आप समझ गए होंगे, मध्य पाषाण, पूरा पाषाण, ताम्रपाषाण समझ गए होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मेहरगढ़ जो है यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ सर्वप्रथम खेती की गई थी। 7,000 ईसा पूर्व में कृषि का साक्ष्य देखा जाता है, जो कि जौ और गेहूं का साक्ष्य मिला था। मेहरगढ़ जो है वो मुख्य रूप से पाकिस्तान के दो बहुत फेमस पहाड़ियों के बीच स्थित है, जिसमें पहला नाम है सुलेमान और दूसरा नाम है किरथर, ठीक ना। दूसरा कह रहा है बुरजहोम, यह कश्मीर में स्थित है। यह गर्तावास का प्रमाण मिला है, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का, मतलब बुरजहोम में ये सारी चीज़ें मिली हैं।
नंबर थर्ड कह रहा है कुलडीहवा। देखिए ये यूपी में स्थित है, बेलन घाटी के में स्थित है। यहाँ पर चावल का सबसे पुराना साक्ष्य मिला था नए खोज के अनुसार, जो कि 6000 ईसा पूर्व से माना जाता है। मतलब आप कहेंगे ना कि रोमा कृषि में जो गेहूं था वो तो 7000 ईसा पूर्व है, और कुलडीहवा जो है वो उसमें चावल जो है वो 6000 ईसा पूर्व है। तो सबसे पहले तो चावल की खोज हुई थी, लेकिन चावल का जो खोज है, जो साक्ष्य है, इसकी खोज बहुत बाद में हुई थी। मतलब नए खोज के अनुसार ये माना जाता है कि चावल जो है वो 6000 साल पुराना था, लेकिन सबसे पहले कृषि का साक्ष्य मुख्य रूप से मेहरगढ़ में ही माना जाता है। ठीक ना। अब अगला पॉइंट समझते हैं। यहाँ कह रहा है चिरांद। देखिए ये अपने बिहार के छपरा जिला में स्थित है, सारण। यहाँ पर प्रचुर मात्रा में हड्डी का उपकरण प्राप्त हुआ है। चिरांद में दमदमा एक जगह है, यहाँ पर एक ही कब्र में 3 कंकाल को दफनाने का साक्ष्य मिला है। अब हम कुछ आगे का समझते हैं। ताम्रपाषाण काल, मैंने बताया था ताम्रपाषाण काल जो था वो पाषाण काल का अंतिम चरण था। इस समय में तांबे की खोज हुई थी, और औद्योगिकी का जो विकास है वो यहीं से स्टार्ट हुआ, और इसी का डेवलप्ड एरिया सिंधु सभ्यता में देखा जाने लगा। तो मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु तांबा, मानव द्वारा खोजा गया पाला गया पहला पशु कुत्ता। सबसे पहले कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ में मिला है। सबसे पहले चावल का साक्ष्य कुलडीहवा में मिला है। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल, पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल। किस काल में माइक्रोलिथ कहा जाता है? ऑफ कोर्स मध्य पाषाण काल को। किस काल को चिल्कोलिथ कहा जाता है? ऑफ कोर्स ताम्र पाषाण काल को। और भारतीय प्राज्ञ ऐतिहासिक का पिता किसे माना जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को। विश्व में पुरातात्विक शोध के लिए कोपेनहेगन म्यूजियम फेमस है। कोपेनहेगन म्यूजियम जो है वो फेमस है विश्व में, पूरे विश्व में। भारत में पुरातात्विक शोध के लिए सबसे फेमस जो जगह माना जाता है वो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, यह भोपाल में स्थित है। भारतीय पुरातात्विक शोध के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। इतिहास एक विज्ञान है, न इससे ज्यादा न इससे कम, कहने वाले इंसान मैडम ब्यूरी, मतलब ब्यूरी ने कहा था। होप करते हैं आपको आज का हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री में कह सकते हैं प्रागैतिहासिक, और प्रागैतिहासिक में कह सकते हैं पाषाणकालीन सभ्यता। पाषाणकालीन सभ्यता यानी कि स्टोन एज। होप करते हैं आपको आज का ये जानकारी जो है वो पसंद आया हो। तो होप करते हैं साथियों आज की जो सारी चीजें थी वो आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहना है, क्योंकि हम इस चैनल पर चीजें अच्छी पोस्ट करने की कोशिश जो है वो करेंगे। बाकी धीरे धीरे जैसे चीजें आगे बढ़ी तो हम अच्छी सुविधाएं लाएं, मतलब ठीक ठाक तरीके से आपको पढ़ाना स्टार्ट करें। ओके।